वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 में पॉलिनोमियल्स टॉपिक क्लास 9 की प्रीवियस एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस पार्ट 3 में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 और आगे की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बिना देरी किए हुए हम देख सकते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमें उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो गिवन पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1। ये पॉलिनोमियल हमें दिया है, हमने लेट कर लिया ये पॉलिनोमियल है p(x). तो क्या करेंगे, उसने हमसे पूछा है कि क्या x + 1 इसका फैक्टर है। तो x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए हम x + 1 जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो क्या होगा, x + 1 = 0 विच इंप्लाइज दैट x = -1। x = -1 मतलब x की वैल्यू हमारे पास जो -1 आ रही है उसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। हमने पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमने देखा x की वैल्यू को -1 लिया, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर -1, x -1, x -1, x -1। तो -1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? -1 का क्यूब होता है -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सिमिलरली प्लस × माइनस -1 +1। तो आपने चेक किया -1 -1 -2 1 1 2 2 -2 0। मतलब अगर आप जो हमसे पूछा जा रहा है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, अगर हमने उसकी वैल्यू को उसके जीरो को पॉलिनोमियल में पुट किया और पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आता है, तो दैट इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स हमारे पास जो x + 1 है वो फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का? इसका। तो दैट इज वाई हमने यहां पे लिखा आंसर यस। सिमिलरली हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप ट्राई करेंगे इसी वे में आप पॉलिनोमियल को p(x) लेंगे। हर एक पार्ट में आपको उसने पूछा है कि x + 1 फैक्टर है कि नहीं। ये सब सेम आएगा लेकिन पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल चेंज हो गया, x की वैल्यू -1 पुट करो, अगर 0 आए तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x) और नॉट। तो आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और चेक करना है कि g(x) p(x) का फैक्टर है कि नहीं। तो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल p(x) ले लिया, 2x³ + x² - 2x - 1। और इसमें हम चेक कर रहे हैं कि g(x) दैट मीन्स x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सेम हमने क्या किया, g(x) अगर हमें चेक करना है कि g(x) इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमें g(x) का पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही सिमिलरली g(x) को 0 ले लेंगे। दैट मीन्स x + 1 0 हो गया। x + 1 0 हो तो x की वैल्यू क्या आई? -1। ये जो वैल्यू -1 आई तो हम फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इस वैल्यू को पुट करेंगे। किस पे पुट करेंगे? पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल में पुट किया, x की वैल्यू क्या है? -1 पुट करो जल्दी से। x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 का क्यूब 2 × -1 का क्यूब, चेक करो x की वैल्यू -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, -2 × -1 तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? -1 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? -1 -1 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1 -2 और -1। तो सॉल्व करो, -2 + 1 + 2 -1। तो फाइनली क्या आया? 2 और 1 3, -2 - 1 -3, -3 + 3 आंसर इज 0। तो जब आपका पॉलिनोमियल में आप लोग जो अनदर पॉलिनोमियल का 0 पुट करेंगे और पुट करने पर आपके एक्चुअल पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाए तो वो दूसरा पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। तो g(x) इस केस में p(x) का फैक्टर है। तो सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही चेक करेंगे, g(x) का 0 फाइंड करेंगे। जैसे आप सेकंड पार्ट में देखेंगे तो g(x) सेकंड पार्ट में है x + 2, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -2। -2 को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, आंसर 0 आए तो यस, आंसर नो आए तो नो, आंसर नो आए तो उसका फैक्टर नहीं होगा। कौन? g(x) p(x) का फैक्टर नहीं होगा। समझ आया? तो इसके लिए अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से वापस जाओ, वीडियो में फिर से वापस जाओ और चेक करो, समझो क्या कहा है, ध्यान से समझो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको इसमें दिया हुआ है कि x - 1 px का फैक्टर है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो
पी एक्स का फैक्टर है कौन, x माइनस वन, तो आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर, कोई पार्ट ले लेते हैं, लेट अस सपोज थर्ड पार्ट ले लिया हमने। तो उसमें दिया उसने पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो आपको इसमें उसने बोला है कि क्या x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, तो आप लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है px का, तो क्या होगा, हम लोग इसमें x माइनस वन का जीरो पुट करेंगे, x माइनस वन का जीरो पुट करेंगे और पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। आपको पता है पॉलिनोमियल जब फैक्टर होता है, पॉलिनोमियल जब दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसकी वैल्यू पुट करने पर अनदर पॉलिनोमियल की जो भी हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू आती है, जो उसका जीरो आता है, उसको पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे x माइनस वन का जीरो क्या आएगा, अब रफ में चेक कर लो, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन, मतलब x की वैल्यू वन को पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो हम लेते हैं p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x माइनस वन यहाँ फैक्टर है, दोबारा बोल रहा हूं, तो इसमें x माइनस वन का जीरो लेने पर जो कि है वन, वो पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो वही किया हमने, k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट k माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स, वहां जाएगा तो प्लस रूट टू एक्स आ जाएगा, प्लस वन वहां जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी थी, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन ये था, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें अनदर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर था, तो उसमें जो मिसिंग जो एक वैल्यू थी, जो एक मिसिंग वैल्यू, उसको हमें फाइंड करना, जो कि इसमें k का नाम दिया हुआ है, तो वो उसको हमें फाइंड करना था। तो k का आंसर क्या है, रूट टू एक्स माइनस वन। आई गेस आपको क्वेश्चन में थर्ड समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो, उसमें आप P10 लेंगे, P10 लेने पर अनदर पॉलिनोमियल्स को लेने पर उसमें आपके पास k के डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें उसने कहा है कि इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है। आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे, कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे फर्स्ट टर्म का है दैट इज 12। फर्स्ट टर्म मतलब जिसमें आपके पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ वटेवर वगैरह हो, उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। उसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 2 3। आपने उसको स्प्लिट करना है। आपने ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें फैक्टर्स को किस तरह से एडजस्ट करना है, कैसे भी करके, और उस एडजस्टमेंट से अकॉर्डिंगली आपने ये बनानी है, मिडल टर्म बनानी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 2 4 प्लस 3 कितना हो रहा है, 7। देखो 2 2 और 3 तीन फैक्टर आए थे ना, तो हम यहीं पे लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1, दैट मीन्स 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे दो टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, 4x, यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1। सिमिलरली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 माइनस, एक माइनस बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1। दैट मीन्स दोनों में से आप चेक करोगे तो कॉमन क्या आया, दोनों में से कॉमन क्या आया, दोनों, अब हमारे पास दो टर्म बची, इन दो टर्म में से कॉमन क्या आया, दैट इज 3x माइनस 1 और बचा क्या 4x माइनस 1। तो अल्टीमेटली फाइनली इसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, आपने जो आपकी टर्म फर्स्ट टर्म होती है x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्सेट्रा कुछ भी हो, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है नंबर, उसको लेना है और उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने का उसको एडजस्ट करना है और आपने मिडिल टर्म बनानी है। ये नहीं कि 7 को तो आप कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो, 10 माइनस 3, उसके बाद आप 1 प्लस 6, उसके बाद आप 15 माइनस वटेवर जो भी नंबर हो, किसी भी तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन आपको 7 जो है वो स्प्लिट करना है किसकी मदद से, इस तरह से, इस प्रोसेस से।
समझ गया? आई गेस आपको समझ आ गया होगा और आप इसको समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, आप इसको आसानी से इनके बाकी पार्ट्स को भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें उसने हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है। फैक्टराइज है इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, हम इसमें दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, दो दो टर्म्स का, और देख लेते हैं कॉमन क्या आता है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या, एक्स माइनस 2। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1, बचेगा क्या, एक्स माइनस 2। दो टर्म्स आ रही है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है एक्स माइनस 2 यहाँ पर, और दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 2, और यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ से बच रहा है -1। तो क्या होगा, x माइनस 2, और यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि 1 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो फाइनली यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास, x माइनस बी क्या है 1 इंटू a क्या है x प्लस b क्या है 1। तो फाइनली हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 1 2 3। कितना आसान है, ठीक है। आई गेस आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरह है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच रहा है एक्स माइनस 3। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 3, और यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास इस पे भी एक मेथड है जिससे हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर कर इसको स्प्लिट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स लगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी मेथड है, बट उसको करेंगे यूनिवर्सली, वो माना गया है, और उससे आप लोग आसानी से उस मेथड को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके आप 3 फैक्टर्स को निकाल सकते हो। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे ये पॉलिनोमियल, इसका नाम है px। इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, इस मेथड में आपने देखना होता है कांस्टेंट टर्म क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है 5, कांस्टेंट टर्म क्या है 5। इस कांस्टेंट टर्म के आप लोगों ने देखना है फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स बनते हैं एक 1 और एक 5। तो दोनों वेज भी ले लो, प्लस माइनस, मतलब टोटल इसके 4 फैक्टर बन जाएंगे। मतलब कांस्टेंट टर्म है 5, इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं 1 और 5। तो 1 और 5 को लेकर आप इसके 4 फैक्टर्स को ले सकते हो। 4 फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इसके, +1 -1 +5 -5। तो 4 फैक्टर्स आपके पास आ गए। तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, टर्न वाइज टर्न आप लोग एक एक फैक्टर को पुट करोगे, एक एक फैक्टर को इसको पुट करोगे। मतलब हम इसमें ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें ले लिया +1, हमने x की वैल्यू को ले लिया +1, उसको पुट करो, पॉलिनोमियल में पुट करो, ठीक है। पॉलिनोमियल में पुट करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। क्या आ रहा है, 1 -3 -9 -5। दैट मीन्स 1 9 और 3 12 और 5 17। 1 माइनस 17 कितना आ गया, -16। मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं इसका इस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट नहीं आया। मतलब हमारे पास 1 इसका फैक्टर नहीं है। x इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू है हमारे पास, x की 1 वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो हमें इसका फैक्टर नहीं दे रही। तो हम देखते हैं कोई और वैल्यू को पुट करते हैं। दूसरी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं -1। लेट अस सपोज हम x की वैल्यू को ले लेते हैं -1। -1 लेने पर हम p में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल में पुट किया, p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस माइनस +9 -5। तो कितना आया, -1 -3 +9 -5। तो कितना आ गया, 5 3 8 और 1 9। तो -9 +9, 9 में से 9 गए
0। जैसे ही वैल्यू को पुट करने पर हमारे पास पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें फैक्टर दे देगी, ये वैल्यू इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है क्या असली में? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x की वैल्यू -1 पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया, तो फैक्टर इज इक्वल टू, फैक्टर क्या आएगा? x -1 को वहां ले आओ तो क्या बनेगा? x + 1। दैट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर। स्टूडेंट्स, आई डोंट नो किस तरह से वीडियो चलते चलते रुक गई और मुझे पता नहीं चला। तो मैंने ये क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया है, तो लेकिन मैं जहाँ से ये छूटा है मैं वहाँ से आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। मैं पहुँचा था यहाँ पे x + 1 की बात कर रहा था, लेकिन मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है कि जब हमने x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। -1 का क्यूब -1 होता है, -3 × -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस +9 और -5 आता है। तो यहाँ पे 3 × 1 = -3 होता है। तो क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस होता है, तीनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे -9 आएगा, +9 -9 + 9 क्या आ जाता है? 0। तो फाइनली आपने देखा इसको सॉल्व करने पर, कहने का मतलब इंटीजर्स को सॉल्व करना आपको आता है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाता है जब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो फैक्टर क्या होगा इसका? फैक्टर होगा x की वैल्यू -1 पुट करने पे इसका पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आता है, तो x + 1, क्योंकि -1 को वहां शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? x + 1। तो मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? x + 1। अब आगे क्या करेंगे? हम x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, किस तरह डिवाइड करते हैं? हमारे पास डिवाइजर है x + 1, हमें लाना है x³। तो क्या करेंगे? x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? हम x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास है x + 1, लाना क्या है आपको? x³। किससे मल्टीप्लाई करोगे? x² से। तो क्या बनेगा? x³ + x²। वही लिखा हमने यहाँ पर, चेक कर सकते हो, हमने यही लिखा x³ + x²। कॉलम मेथड में जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो हमें डाउन टर्म के साइंस को चेंज करना होता है। तो मैंने डाउन टर्म के साइन को चेंज किया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -4x² -9x -5। अब मुझे क्या लाना है? -4x²। तो x + 1 डिवाइजर है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं x को तो 4x आता, इसलिए एक x और लाया तभी 4x² आता, लेकिन मुझे तो -4x² लाना है ना, तो मैंने -4x से मल्टीप्लाई किया। -4x² से मल्टीप्लाई करने पर, 4x से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है -4x² और -4x1 -4x ले लिया। यहाँ पर साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, आया -5x -5। मतलब x + 1 डिवाइजर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5x आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, लेकिन मुझे तो -5x लाना है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, -5 से मल्टीप्लाई किया तो आया -5x -5 आ गया, काटा, कैंसिल किया, 0 आ गया। मतलब x + 1 से हमने जब डिवाइड किया तो डिवाइजर क्या है? ये आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूज किया डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या? हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक ये लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। इस पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किया, अब देखो 5 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 5 और 1, तो 5 और 1 आते हैं, इसलिए 5 में से 1 माइनस करो तो 4 आ जाता है। सॉल्व किया, -5x माइनस +x, दोनों में चेक किया, क्या कॉमन आ रहा है? x। यहां से क्या बचा? x - 5, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 x - 5। फाइनली हमारे पास एक फैक्टर यहां से आ गया, और फिर बाकी हमने देखो दोनों में से कॉमन किया x - 5, यहां से x + 1, तो फाइनली तीसरा फैक्टर भी आ गया। स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो 3 फैक्टर्स आते हैं, क्यूबिक के 3 फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स और बाय क्वाड्रेटिक के 4। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे पास 9 एक्सरसाइज 2.3 फिनिश हो चुकी है। मैंने इस क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट्स करवाए, पहले में जिसमें कॉमन लेखा हम इसको कर सकते हैं, और दूसरे में जिसमें आप ये प्रोसेस को अप्लाई करके कर सकते हैं। ये प्रोसेस को आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आप 3 फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आइडेंटिटी बेस्ड है, जिसमें आपने 4 आइडेंटिटीज क्लास 8 में पढ़ी हैं, रेस्ट आइडेंटिटीज आपने क्लास 9 में पढ़नी है। उससे हम कैसे उस
उन आइडेंटिटीज़ में हम प्रॉब्लम्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको हर एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली। ओके, बाय बाय।